सभी साथियों को मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में हम गुरु गोचार अवधि 2024 से 2025 के लिए भविष्य फल जानेंगे। गुरु भगवान एक पूर्ण शुभ ग्रह हैं। इनके गोचार प्रभाव सभी के जीवन में खास भूमिका निभाते हैं। अब हम एक एक करके हर राशि का भविष्य फल जानेंगे। पहले हम मेष राशि के भविष्य फल के साथ शुरुआत करेंगे। मेष राशि, सबसे पहले जन्मगुरु चरण पूरा होने के लिए बधाई। आपने पिछले एक साल में अपने जीवन में कई दिक्कतों का सामना किया होगा। पिछले एक साल में जीवन साथी, बच्चों, माता पिता या ससुराल पक्ष के लोगों के साथ समस्याओं के कारण मानसिक शांति प्रभावित होगी। आप पहले ही अपमान, मानहानि और कानूनी समस्याओं से गुजर चुके होंगे। अच्छी खबर यह है कि आपका आजमाइशी दौर 1 मई 2024 को पूरा हो जाएगा। आपको सौभाग्य देने के लिए बृहस्पति दूसरे घर में प्रवेश करेगा। आप एक एक करके समस्याओं से बाहर निकल आएंगे। अगर सेहत से जुटी दिक्कत हुई तो वे ठीक हो जाएगी। अपनों प्रिय लोगों के साथ रिश्ते ठीक होंगे। आप शुभ कामों का आयोजन करने में सफल होंगे। आपको अपने कामकाज की जगह पर अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। आपके छुपे हुए शत्रु अपनी शक्ति गंवाएंगे। आपकी आर्थिक हालत में सुधार होगा। आप स्पोर्ट्स और किसी कंपटीशन में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अगर आप राजनीति, कला, मीडिया में है तो नाम और शोहरत पाएंगे। कुल मिलाकर आप सुपरस्टार बन जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति 1 मई 2024 से आपके दूसरे घर में होगा। सभी प्रमुख ग्रह राहु, केतु, शनिदेव और बृहस्पति आपको खूब धन प्राप्ति कराने के लिए अच्छी हालत में है। आप जो भी काम करेंगे उसमें बड़ी सफलता पाएंगे। आपकी लंबी अवधि की इच्छाएं और जीवन पर के सपने सच होंगे। आप अपने सौभाग्य में वृद्धि के लिए भगवान बालाजी से प्रार्थना कर सकते हैं। वृषभ राशि, आपने पिछले एक साल में कुछ अच्छे बदलाव महसूस किए होंगे। हालांकि बृहस्पति आपके पगले घर में प्रवेश करना अच्छा समाचार नहीं है। आपके लिए शनिदेव भी अच्छी स्थिति में नहीं है। आप केतु से किसी लाभ की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन राहु इस आजमाइशी दौर को पार करने के लिए धन उधार लेने में कुछ मदद कर सकता है। आपकी जन्म राशि पर बृहस्पति जन्मगुरु कहलाता है। दुर्भाग्य से अगले एक साल तक आप एक कड़े आजमाइशी दौर में होंगे। आपकी सेहत पर प्रतिकूल असर होगा। आपके कॉन्फिडेंस का लेवल घट सकता है। आपको प्रतिकूल नतीजे और निराशा जैसे स्थिति देखने को मिल सकती है। प्रेमी जन का ब्रेकअप हो सकता है। मैरिड कपल्स को शादीशुदा जिंदगी से जुटी दिक्कतों महसूस हो सकती है। ये बच्चे की योजना बनाने के लिए अनुकूल समय नहीं है। आपके काम का दबाव और तनाव में बढ़ोतरी हो सकती है। कारोबारी लोगों को अचानक झटका लग सकता है। आपको अपना कारोबार चलाने के लिए धन उधार लेना पड़ सकता है। अनचाहे सफर और मेडिकल के खर्च हो सकते हैं। अपनी धन संबंधित दिक्कतों के कारण घबराहट महसूस हो सकती है। आपके 5वें घर में केतु के कारण स्टॉक इन्वेस्टमेंट वित्तीय संकट पैदा कर सकता है। आपको करियर और धन की तुलना में अपनी सेहत और रिश्तों को ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत है। आप इस आजमाइशी दौर को पार करने के लिए अपनी आध्यात्मिक ताकत बढ़ाने के वास्ते भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते हैं। मिथुन राशि, आपके 11वें घर में बृहस्पति ने पिछले एक साल में आपकी आर्थिक हालत में सुधार किया होगा। आप खुश हुए होंगे क्योंकि आपके बच्चों ने अपने जीवन में अच्छा प्रदर्शन किया होगा। आपके 12वें घर में बृहस्पति की वजह से बाकी की अनुकूलता नहीं होगी, इसलिए आपके खर्च बढ़ेंगे, लेकिन कोई और बड़ी समस्या नहीं होगी। जब तक आप अपनी सीमा के अंदर रहकर पैसा खर्च करेंगे, इस दौर को काफ़ी अच्छे से पार कर लेंगे।
आपके 9वें घर में शनिदेव आपके कॉन्फिडेंस में भी बढ़ोतरी करेंगे। आप अपने बच्चों को जीवन में अच्छा प्रदर्शन करते देख खुश होंगे। वे आपके परिवार के लिए अच्छी खबर लेकर आएंगे। आप अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस पाएंगे। नवंबर और दिसंबर 2024 में प्रमोशन और वेतन वृद्धि भी संभव है। आप नए घर में रखने के लिए जाने और लग्जरी कार खरीदने में सफल होंगे। आप अपनी छुट्टियों की योजना बनाकर भी खुश होंगे, लेकिन जितना संभव है स्टॉक ट्रेडिंग करना डालने की जरूरत है। आपको स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट पर धन हानि हो सकती है। आपको मानसिक शांति के लिए जितना संभव हो धन उधार लेना डालने की जरूरत है। आप अच्छे नतीजे पाने के लिए संतोषी माता का पूजन कर सकते हैं। कर्क राशि, आपके 10वें घर में बृहस्पति के कारण पिछले एक साल में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। इसे ज़्यादा मुश्किल बनाते हुए अष्टम शनि ने भी आप पर काफ़ी असर डाला है। आपने नवंबर 2023 से आज तक अपने जीवन में सख्त आजमाइशी दौर का सामना किया होगा। आपको अपने कामकाज की जगह और पारिवारिक माहौल में अपमानजनक हालत का सामना करना पड़ा होगा। सौभाग्य से आपके 11वें घर में बृहस्पति अष्टम शनि के प्रतिकूल असर को कम कर देगा। आप 1 मई 2024 से बेहतरीन राहत पाएंगे। आपकी आर्थिक हालत काफ़ी बेहतर हो जाएगी। आपकी शारीरिक दिक्कतें कम हो जाएंगी। आप पारिवारिक समस्याओं को एक एक करके सुलझा लेंगे। विवाहितों के लिए दाम्पत्य आनंद अच्छा रहेगा। आप अपने करियर में अच्छे बदलाव महसूस करेंगे। अगर आपकी नौकरी जुट गई है तो अच्छी वेतन वाली नई नौकरी पाएंगे। आपके खर्च कम हो जाएंगी। आपकी आर्थिक हालत काफ़ी बेहतर हो जाएगी। अगर आप पर खर्च हैं तो उसे चुका देंगे। आप कुछ राहत और मध्यम दर्ज की मदद से खुश होंगे। फिर भी मेरा सजेशन ये है कि आप स्पेकुलेशन से दूर रहें। आपको लंबी अवधि का निवेश अच्छा लाभ देगा। आप नया घर खरीद कर उसमें रखने के लिए जा सकते हैं। आप अपनी करियर में शानदार बढ़त और सफलता के लिए सत्यनारायण व्रत कर सकते हैं। सिंह राशि, आपने पिछले एक साल में अपने 9वें घर में बृहस्पति के कारण सौभाग्य का आनंद प्राप्त किया होगा। हो सकता है कि आपको अगले लेवल पर प्रमोशन दिया गया हो या नया घर खरीदा हो और संतान की प्राप्ति हुई हो। अच्छा समय पाने के बाद प्रतिकूल हालत का अनुभव होना आम बात है। आपके 10वें घर में बृहस्पति अगले एक साल तक कई चुनौतियों पैदा करेगा। 7वें घर में शनिदेव के कारण आपके जीवन साथी और माता पिता को सेहत से जुटी दिक्कतें हो सकती है। आपको पेट संबंधी समस्या और आंखों के रोग हो सकते हैं। आपकी अपनी जीवन साथी और बच्चों के साथ बहस और झटके की स्थिति हो सकती है। ये किसी भी शुभ काम के आयोजन के लिए अनुकूल समय नहीं है। आपको नया घर खरीदने या वहां रखने के लिए जाने डालने की जरूरत है। आपके कामकाज के जीवन पर ऑफिस पॉलिटिक्स की कारण से असर पड़ेगा। आप अपने कामकाज की जगह पर किसी मदद की उम्मीद नहीं कर सकते। आपके 8वें घर में राहु अधिक खर्च कराएगा, इसलिए आप बचत नहीं कर पाए। आपके दूसरे घर में केतु शेयर ट्रेडिंग में वित्तीय संकट पैदा कर सकता है। आपको अगले एक साल तक ट्रेडिंग पूरी तरह बंद करने की जरूरत है। आपको अपने जीवन में मुश्किल दौर को पार करने के लिए धैर्य रखने की जरूरत है। आप समस्याओं को कम करने के लिए भगवान रमन महर्षि का पूजन कर सकते हैं। कन्या राशि, पिछले एक साल में आपने जो तकलीफें झेली हैं उसे बयान करने के लिए शब्द नहीं है। आपको धन और रिश्ते में जुटी समस्याओं की कारण से चिंता और डिप्रेशन का सामना करना पड़ा होगा। आपके 8वें घर में बृहस्पति ने पिछले एक साल में जीवन के सभी पहलुओं के कड़वे अनुभव पैदा किए होंगे। 1 मई 2024 को बृहस्पति के 9वें घर में प्रवेश करने से आपको बड़े भाग्य का अनुभव होगा। आप चिंता, टेंशन और इमोशनल ट्रॉमा से बाहर निकल आएंगे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप एक एक करके समस्याओं को हल कर लेंगे।
आप फिर से अच्छी सेहत पाएंगे। आपका जीवन साथी और ससुराल पक्ष के लोग आपकी मदद और सफलता में सहायक रहेंगे। छठे घर में शनिदेव की शक्ति से आपके छुपे हुए शत्रु अपनी शक्ति गंवाएंगे। आप अपने कामकाज की जगह पर अच्छे बदलाव महसूस करेंगे। जिस प्रमोशन और वेतन वृद्धि का लंबा समय से इंतजार कर रहे थे वे होंगे। आप बढ़ती कमाई से खुश रहेंगे। आप अपना कर्ज पूरी तरह से चुका देंगे। आपका कारोबार बढ़ेगा। स्टॉक ट्रेडिंग काफ़ी फायदेमंद रहेगी। ये नया घर खरीदने और उसमें रखने के लिए जाने के वास्ते अच्छा समय है। आपकी संतान की शादी की बात पक्की करने में सफल रहेंगे। आप समाज में शक्तिशाली स्थान पर पहुंचेंगे। आप जो भी काम करेंगे उसमें बड़ी सफलता देखने की उम्मीद कर सकते हैं। आप अपने कर्म खाते में अच्छे कर्म जोड़ने के लिए दान पुण्य कर सकते हैं। तुला राशि, आपके 7वें घर में बृहस्पति ने करियर और वित्तीय विकास के लिए अच्छा प्रतिफल दिया होगा। आपके 5वें घर में शनि का असर कम हो गया होगा। आपने अब तक अपने जीवन में मदद और सफलता हासिल की होगी। आपके 8वें घर पर वर्तमान गुरु गोचर अच्छा समाचार नहीं है। यह अष्टम गुरु चरण है। गुरु एक शुभ ग्रह है और 8वें घर में इसकी शक्ति आपके जीवन में कड़वे अनुभव पैदा करेगी। आपको अपने करीबी लोगों से धोखा मिल सकती है। अपमान और कानूनी लड़ाई आपकी मानसिक शांति पर असर डाल सकती है। आपको मानसिक चिंता, तनाव, डिप्रेशन का सामना कर पड़ सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य और रिश्तों को महत्व देने की जरूरत है। शुभ कार्यों का आयोजन रद्द हो सकता है। यदि आपकी कमजोर महादशा चल रही है तो अस्थायी या स्थायी अलग हो सकता है। आपको इमोशनल ट्रॉमा और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारी ऑफिस पॉलिटिक्स से आपके करियर की मदद पर असर पड़ेगा। आपके कामकाज की जगह पर अपमानजनक हालत हो सकती है। कारोबारी लोगों की आर्थिक संकट हो सकता है। आपकी स्टॉक ट्रेडिंग से इन्वेस्टमेंट पर भारी नुकसान हो सकता है। आपके सख्त आजमाइशी दौर में होंगे। आपको 9 अक्टूबर 2024 और 4 फरवरी 2025 के बीच कुछ राहत मिल सकती है। आप शत्रुओं से सुरक्षा पाने के लिए सुदर्शन महामंत्र सुन सकते हैं। वृश्चिक राशि, अपने छठे घर में बृहस्पति के कारण अपने जीवन के सबसे प्रतिकूल दौर का सामना किया होगा। आपको दिसंबर 2023 से जो अपमान सहना पड़ा उसे बयान करने के लिए शब्द नहीं है। आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और मानसिक दबाव चरम स्तर पर पहुंच गया होगा। आपके अब तक आपकी आर्थिक हालत भी बहुत प्रतिकूल थी। अच्छी खबर यह है कि आपका आजमाइशी चरण 1 मई 2024 को पूरा हो रहा है। आप अपने जीवन में कई अच्छे बदलाव देखेंगे। आप बृहस्पति की शक्ति से इमोशनल ट्रॉमा से बाहर निकल आएंगे। आप अपने परिवार में रिश्ते से जुटी समस्याओं को सुलझा लेंगे। आप अच्छे वेतन वाली नई नौकरी पाएंगे। आप अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस पाएंगे। कैश फ्लो का संकेत कई दिशाओं से मिलता है। स्टॉक ट्रेडिंग काफ़ी फायदेमंद रहेगी। ये नया घर खरीदने और उसमें रखने के लिए जाने के वास्ते अच्छा समय है। आप कई शुभ कार्यों का आयोजन करके खुश होंगे। आप समाज में अच्छा नाम और शोहरत पाएंगे। कुल मिलाकर वर्तमान गुरु गोचर आपके जीवन में सौभाग्य लाएगा। आपके 11वें घर में केतु से गुरु का दृष्टि संबंध आपको धनवान बनाएगा। आप अपने करियर में बेहतरीन मदद और सफलता के लिए सत्यनारायण व्रत कर सकते हैं। धनु राशि, आपने पिछले 1 साल में कई अच्छे बदलाव देखे होंगे। आपके 3रे घर में शनि और 5वें घर में बृहस्पति ने आपको सौभाग्य दिया होगा। आपने अपनी शिक्षा, करियर, धन और रिश्तों को लेकर अच्छे सफलता पाई होगी। गुरु का आपके छठे घर में गोचर 1 मई 2024 से इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन प्रतिकूल नतीजा नहीं होगा क्योंकि आपके 3रे घर में शनि आपकी सुरक्षा कर सकता है।
नतीजे के दौर पर आपके मिले जुले परिणाम मिलेंगे और यह सख्त आजमाइशी चरण नहीं होने जा रहा है। आपको अपने लंबी अवधि के लक्ष्यों और उद्देश्यों को लेकर सफलता मिलेंगी, लेकिन इस दौर में आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है। आपके परिवार के लिए मेडिकल खर्च होंगे। जीवन साथी और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध अच्छे नजर आ रहे हैं। ये शुभ कार्यों की योजना बनाने और उनका आयोजन करने के लिए अच्छा समय है। आपका वर्क लाइफ औसत रहेगा। यदि आपकी अनुकूल महादशा चल रही है तो अक्टूबर-नवंबर 2024 के आसपास प्रमोशन पाएंगे। आपको ज़्यादा बचत करने के लिए अपने खर्चों नज़र रखने की ज़रूरत है। आप नया घर खरीदने और उसमें रखने के लिए जाने में सफल होंगे, लेकिन आपके बैंक लोन के प्रोसेसिंग में ज़्यादा समय लगेगा। भले ही गुरु का वर्तमान गोचर अनुकूल नहीं है, फिर भी आपके जीवन पर कहीं प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। आप समस्याओं की तीव्रता कम करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते हैं। मकर राशि। बृहस्पति ने पिछले 7 वर्षों से आपकी राशि पर दृष्टि नहीं डाली है। इसके अलावा आप पिछले 7 वर्षों से साढ़े शनि से गुजर रहे हैं। आपने पिछले कुछ सालों में अपनी जिंदगी का सबसे प्रतिकूल दौर देखा होगा। आपने जिंदगी में जिन तकलीफदेह घटनाओं और अपमान का सामना किया, उन्हें बयान करने के लिए शब्द नहीं है। अच्छी खबर यह है कि आपने अपने पिछले जन्म के कर्मों का बकाया चुका दिया। गुरु का 5वें घर में गोचर आपके जीवन में सौभाग्य वापस लाएगा। अच्छी खबर यह है कि अब आपको साढ़े शनि की कोई प्रतिकूल नतीजे नहीं मिलेगी। आपकी शारीरिक दिक्कतों में कमी आएगी। आप अपनी पारिवारिक समस्याओं को एक एक करके सुलझा लेंगे। आगे चलकर आपका परिवार आपकी उन्नति और सफलता में सहायक रहेगा। आप शुभ कामों का आयोजन करके खुश रहेंगे। आप अपने करियर में एक सुपरस्टार की तरह उभर कर जाएंगे। आप अपने धन के मामलों में सौभाग्य का आनंद पाएंगे। आप अपना कर्ज चुका देंगे। आप नया घर खरीदेंगे और उसमें रखने के लिए जाएंगे। स्टॉक ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में आपका भाग्य अनुकूल रहेगा। कुल मिलाकर आप जो काम करेंगे वे बड़ी सफलता में बदल जाएगा। आपका परिवार समाज में अच्छा नाम और शोहरत पाएगा। आप अपने कर्म खाते में अच्छे कर्म जोड़ने के लिए दान पुण्य कर सकते हैं। कुंभ राशि। आपके तीसरे घर में बृहस्पति ने पिछले 1 साल में आपकी जिंदगी को काफी मुश्किल बना दिया होगा। हालत के और भी मुश्किल होते हुए आप साढ़े शनि का भी सामना कर रहे हैं। आप अपने जीवन में कई पहलुओं में पहले से प्रतिकूल स्थिति में हैं। आपके 14वें घर में बृहस्पति का गोचर थोड़ी राहत दे सकता है, लेकिन आप जन्म शनि के कारण उस राहत को महसूस भी नहीं कर सकते। अगले 1 साल के लिए राहु और केतु भी अनुकूल स्थिति में नहीं है। आपके 14वें घर में गुरु भी अगले 1 साल के लिए आजमाइशी चरण साबित होगा। आपको सेहत को अच्छा महत्व देने की जरूरत है। आपको पारिवारिक वातावरण में मनमुटाव हो सकता है। किसी भी शुभ काम के आयोजन की योजना बनाने के वास्ते ये अनुकूल समय नहीं है। आपके रिश्ते में कड़वे अनुभव होंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स आपकी मानसिक शांति पर असर डालेगी। आपकी आर्थिक हालत काफ़ी प्रतिकूल हो सकती है। आपको धन से जुड़ी जरूरतों पूरी करने के लिए बहुत धन उधार लेना पड़ सकता है। लंबी दूरी का सफर प्रतिकूल परिणाम देगा। आपको अगले 1 साल के लिए शेयर ट्रेडिंग बंद करने की जरूरत है। यदि आपकी कमजोर महादशा चल रही है तो अपने परिवार और कामकाज के वातावरण में अपमानजनक हालत का सामना करना पड़ सकता है। इस आजमाइशी चरण को पार करने के लिए आपको अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने की जरूरत है। आप कुछ मानसिक शांति पाने के लिए काल भैरव अष्टकम सुन सकते हैं। मीन राशि। आपके दूसरे घर में बृहस्पति के कारण अच्छे नतीजे देखे होंगे। पिछले 1 साल में साढ़े शनि के प्रतिकूल प्रभाव कम हो गए होंगे, लेकिन तीसरे घर में बृहस्पति अगले 1 साल तक आपके जीवन के कई पहलुओं में अनचाहे खर्चे करवाएगा।
आपकी जन्म राशि पर राहु शारीरिक दिक्कतें पैदा करेगा। केतु आपके जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर्स के साथ समस्याओं पैदा करेगा। आपके 12वें घर में शनि करियर और वित्तीय मदद पर प्रतिकूल ढंग से ज्यादा असर डालेगा। आपके जीवन साथी और माता पिता की सेहत पर असर पड़ेगा। आपके मेडिकल खर्च में बढ़ोतरी होगी। आपकी नींद में बाधा पड़ सकती है। प्रिय लोगों के साथ आपके रिश्ते प्रभावित होंगे। शुभ कार्यों के आयोजन के लिए अच्छा समय नहीं है। आपके काम का दबाव और तनाव बढ़ेगा। आप अपने कामकाज की जगह पर किसी मदद की उम्मीद नहीं कर सकते। आप बढ़ते खर्चों के कारण से धन की बचत न कर पाए। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में जोखिम लेने से बचें। आपकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा। आपको रुपयों पैसों के मामलों में धोखा मिल सकता है। अगला साल आपके जीवन के सबसे प्रतिकूल दौर में से एक हो सकता है। इस आजमाइशी अवधि को पार करने के लिए आप हनुमान चालीसा और आदित्य हृदयम सुन सकते हैं। ये कार्यक्रम देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।